साथियों, आपने पिछले दिल की बात पहला एपिसोड हमारा सुना था। आज कुछ अरसों के बाद दिल की बात 2 आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो ये है कि आप जानते हैं कि 13 मई 2023 को कर्नाटक का रिजल्ट आया और उसका परिणाम भाजपा के खिलाफ रहा। दक्षिण भारत का दरवाजा भाजपा के लिए बंद हुआ और उत्तर भारत में भाजपा की स्थिति खराब होने वाली है, ऐसी कयास शुरू हो गया है। कर्नाटक में जय बजरंगबली, सावरकर, राम मंदिर, हिजाब, टीपू सुल्तान, लव जिहाद, जब सब कुछ नहीं चला तो संघ की तरफ से आखिरी उम्मीद के रूप में पीएम मोदी जी को उतारा गया, जिन्होंने गलतियों का रोना रोया। कांग्रेस द्वारा दिए बजरंगबली दल के संभावित बयान को उन्होंने बजरंगबली से जोड़ा बजरंग दल को, और प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने की कोशिश करते हुए केरला स्टोरी को उभारा गया और खास करके प्रधानमंत्री उसका प्रचार करते हुए दिखे, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की होती है। वैसे तो ये फिल्म कहानी है, लेकिन इसमें 1% भी अगर वास्तविकता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? राज्य, केंद्र सरकार या हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो? आज आरएसएस के सारे संगठन लव जिहाद का शोर मचाते हैं बिना इस पर विचार किए कि इससे हमारी बेटियों का ही अपमान होता है। वैसे बेटियों के लिए संघ भाजपा के कर्णधारों के मन में कितना सम्मान है, ये जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं। आज हमारे रेसलर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, 1 महीना से ज्यादा हो गया है और वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं और उन्हें कैंडल मार्च और कई जगह उन्हें जो है इंडिया गेट और कई जगह जाना पड़ रहा है। बेटियों के संघर्ष को देखकर समझा जा सकता है कि न्याय किस तरह से चरमरा गई है। पूरी संघ भाजपा आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है, और आज मुझे रात में पता चला है कि ब्रिजभूषण जी इंडिया से बाहर चले गए हैं, जबकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया आ रहे हैं बाहर से। तो इस तरह का खेल क्यों हो रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज संघ भाजपा नफरतें उछल कूद के बावजूद कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को एक तरफा वोट देकर करके यह साबित कर दिया कि अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। इस तरह कर्नाटक के रास्ते दक्षिण भारत में पैर पसारने का सपना जो भाजपा देख रही थी वो चकनाचूर हो गया। और इसी के साथ मैं एक संदर्भ जोड़ना चाहता हूं कि फिर दक्षिण को अपना जगह बनाने के लिए कि कर्नाटक में मैं हार गया, लेकिन दक्षिण मुझे चाहिए, दक्षिण भारत मुझे चाहिए, तो उन्होंने संगोल जो तमिल भाषा है, जिसका हिंदी भाषा होता है राजदंड, तो राजदंड की जो छड़ी जो नेहरू जी को दिया गया था, वो आप 28 तारीख को वो राजदंड की छड़ी संसद में रखने की बात हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 का जो संसद का विस्टा का जो उद्घाटन होना था उसे रद्द कर दिया गया है। ये कार्यक्रम शायद 28 को ना हो, लेकिन जो इनकी हेकड़ी है भाजपा की, वो ये कर सकते हैं कि वो जबरदस्ती भी कर सकते हैं। तो देखना है कि 28 तारीख को क्या होता है। लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि जो ये संगोल, जो ये राजदंड की ये जो छड़ी रखी जा रही है, उसका सिंबॉलिक रखा जा रहा है। क्या ये अशोक का अशोक स्तंभ, क्या हमारा जो अशोक चिन्ह है जो हमारे मुद्रा नोटों में है, उसे खत्म करने की साजिश नहीं है? क्या आप ये राजदंड रख करके ये साबित नहीं करना चाहते कि लोकतंत्र हम खत्म करने जा रहे हैं, और वो उससे ये साबित करना चाहते हैं कि अब राजा होगा जो दंड के भागी, जो लोग होंगे जो गलत करेंगे, जो राजा के खिलाफ जाएंगे, आपको इस छड़ी से पीटा जाएगा, यानी बुलडोजर और छड़ी और बंदूक और गोलियां चलेगी। ये बहुत बहस के मुद्दा उठने जा रहा है 28 तारीख से। आप इस पर सावधान हो जाएं कि हमारे ये सावरकर को लाने के लिए ये जो है हमारे चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह और हमारे जो है राजा अशोक का अखंड जो भारत था उसे छन बीन करने के लिए ये साजिश चल रहे हैं। अब जरूरत आ गया है कि ये हमारा गौतम बुद्ध की जमीन, जो हमारा बुद्धिस्टों का जमीन रहा है, ये हमारा सनातनी रहा है, हमारा सिंध प्रांत से हम हिंद हैं, हम भारतीय हैं, जिसे हिंदू बनाया जा रहा है। सावधान होने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो औरंगजेब ने जब ब्राह्मणों को कहा था कि आपको टैक्स देना होगा, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं टैक्स नहीं दूंगा। आज वही ब्राह्मण जो है शूद्र और दलित को कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो। तो हम कहना चाहते हैं 85% को कि वो कहें कि सबसे पहले आप हिंदू हैं, आप हिंदू अपने आप को स्थापित करें। मैं तो शुद्ध और दलित हूं। हिंदू जो 15% या 4% है वो हिंदू कहें कि वो हिंदू हैं। तो ये लड़ाई है इस बात का कि हमें बुद्धिज्म का हमें परचम लहराते हुए हम राजा
अशोक की मान सम्मान को, जो हमारा स्तंभ है, हमारा जो चिन्ह है, हमारा राज चिन्ह जो है, हमारे जो सभी नेता अपने विजिटिंग कार्ड पे, लेटर हेड पे और मुद्रा पे जो छपी है, उसे खत्म करने की जो साजिश चल रहा है, जो एक व्यक्ति का, जो हमारे गांधी जी का फोटो हटाने की जो साजिश चल रहा है, इस पे आपको जन आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाइए। ये राजतंत्र को जो है प्रतिस्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोकतंत्र मेरे हिसाब से खत्म हो गया है और इसका बुनियाद 28 तारीख को ये लोग डालने की साजिश रच चुके हैं। तो याद रखिए, इस पे मैं विशेष बातें डिटेल में बात करूंगा मन दिल की तीसरी एपिसोड में। आज कांग्रेस एवं बहुजन समाज में आ रही जागरूकता के कारण सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी भूमिका में बदलाव लाने की जरूरत है। ऊपर के मन से ही सही जाति आधारित जनगणना का समर्थन हम करते हैं और ईवीएम के खिलाफ भी बोलना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम से समस्या हल नहीं होता। हमें आपस में संगठित होकर करके अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना होगा, अपने उम्मीदवार को खड़ा करना होगा, तभी यह हमारा लोकतंत्र बचेगा। कोर्ट में भेजकर बिहार की जनगणना को जिस तरह से रोका गया है, यह भी अपमानजनक है। भाजपा भारत में ब्राह्मण वर्चस्व को बनाए रखने के एजेंडे पर चल रही है। लिटरल इंडस्ट्री निजीकरण, उत्तर प्रदेश योगी सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला और भी SC, ST, OBC के शोषण, उत्पीड़न, हकमारी के असंख्य मामले हैं, जिनसे यह साबित होता है कि भाजपा हर हाल में 15% स्वर्ण के तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। ब्राह्मण और क्षत्रिय संगठन खुलकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उनके ही दबाव में भाजपा की केंद्र सरकार पूरी दुनिया में इतनी फजीहत के बाद भी भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इन्हीं लोगों के हाथों में हिंदुत्व की पूरी बागडोर है, जो बेटियों को न्याय दिलाने की बजाय जाति वर्ण की संकुचित विचार के कारण आरोपी ब्रिजभूषण के साथ खड़े हैं। ये बहुजन समाज के साथ कभी न्याय करेंगे, ये सोचना भी मूर्खता होगी। फिर भी कुछ SC, ST, OBC के लोग आज भी धर्म के नाम पर भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। उन्हें अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कर्नाटक वासियों ने भाजपा के लिए दक्षिण भारत का दरवाजा बंद कर दिया और आपको एक सबक दिया है। आप सोचें और विचार करें। भाजपा के लिए दक्षिण भारत का दरवाजा बंद होने से अब उत्तर भारत पर बहुजन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। संविधान विरोधी, बहुजन विरोधी, समाज विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नारी विरोधी एवं ब्राह्मण वर्चस्व तथा चंद पूंजीपतियों का हाथ में देश की सारी संपत्ति सौंपने का मंसूबा रखने और उसी रास्ते पर चलने वाली भाजपा को उत्तर भारत से भी सत्ता से बेदखल करके 2024 में केंद्र में भी सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाली सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो ईवीएम है, उस पर गौर करने की जरूरत है। सभी गैर भाजपा पार्टियां जाति आधारित जनगणना के समर्थन और ईवीएम के समर्थन में आगे आए और आंदोलन खड़ा करें और बेमन से ईवीएम का विरोध करने वाली कांग्रेस को भी ईवीएम का विरोध करना चाहिए। उन्हें भी सड़कों पर आना चाहिए, वीआईपी कल्चर से बाहर आनी चाहिए। आज किसी भी प्रकार से न्याय की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं। मैं मानवतावादी के पसदर और कार्यकर्ता होने के नाते सभी को समान न्याय की मांग करता हूं। जहां सवर्णों में अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव हो रहा हो, उसे भी रोकना होगा। लोक सत्ता का अर्थ ही है जनता का शासन। फिर जिसे जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, उनकी दायित्व होना चाहिए कि जन का प्रतिनिधित्व करे और अपने फर्ज को बिना किसी भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के समतामूलक सिद्धांतों पर चलकर निभाएं। भारत में असीम शक्ति है, सहनशीलता, उदारता, आस्था और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वह सब कुछ देने की जो कोई और नहीं दे सकता। यह भारत में शक्ति है। विश्व को भारत ने ज्ञान दिया, सुन दिया, अच्छे संस्कार दिए और विभिन्नता में एकता का समय समय पर एक मिसाल बना। लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने और अपनी पहचान को बचाने हेतु पुनः विश्व गुरु बनने के लिए हमें विखंडित होकर अपने अस्तित्व को ही जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। मैं आपका डॉक्टर एमी दुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIRAO NP और राष्ट्रीय महागठबंधन का चेयरमैन। फिर मिलेंगे।